नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की वर्कशीट संख्या है 21 जो आपके पास 8 दिसंबर को आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक है सममिति या रैखिक। ठीक है, इसका मेन टॉपिक है। तो मैं सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं तो इसने सममिति के बारे में काफ़ी अच्छे से दे रखा है। देखिए पढ़ लेते हैं। जैसे ये गोला हो गया, ठीक है, गोले को आधा काट दिया इसने। ठीक है, आधा काटने पे जो भाग बने हुए हैं दोनों भाग आपस में बराबर हैं। तो जब सम का मतलब बराबर, दोनों भाग बराबर हो गए तो वो सममिति रेखा कहलाएगी, उनके बीच की रेखा। ठीक है, एक ऐसी रेखा जो उसको दो बराबर भागों में बांट दे। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं, जिस रेखा के अनुदिश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा कहते हैं। ठीक है, जो रेखा किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांटे। इसमें आगे पढ़ लेते हैं। देखिए आगे आने देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जो है ए है, इधर ए को दिखा रखा है इसने, एक बीच में रेखा खींच रखी है। तो इसका ये लेफ्ट भाग और ये राइट भाग दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही एच का देखिए, ये लेफ्ट और राइट बराबर होंगे। और जब ये वाली सममिति रेखा चली तो इसमें अपर और लोअर पार्ट बराबर होंगे। ठीक है, तो दो सममिति रेखाएं होंगी इसमें, ऐसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे देखिए, बाकी आप पढ़ लेना। इंक ब्लॉट डेविल्स का टेस्ट दे रखा है इसने। आगे कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं और आकृतियों पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे तो आकृति का नाम है, वैसे भी समबाहु त्रिभुज बोल दिया। और सममिति रेखाओं की संख्या कितनी, इसमें कोई सममिति रेखा नहीं होती है। इधर आकृति है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज दे रखी थी और उसमें कोई सममिति रेखा नहीं होती। यदि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी है उससे इसमें एक सममिति रेखा होती है। इसमें दे भी रखा है, ये वाली सममिति रेखा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पे नोट की मैं जूम कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों, राइट साइड में देखिए एक नोट दे रखा काफ़ी अच्छा, इस नोट को पढ़ो आप अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सममिति की रेखाएं अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। ये अक्षैतिज का मतलब है यूँ, ऊर्ध्वाधर का मतलब है यूँ हो सकती है। ठीक है, समबाहु बहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं के बराबर होती है। यानी समबहुभुज है, कोई भी अष्टबहुभुज है, सप्तबहुभुज है, समशतभुज है, मैं सारी भुजाएं इसमें बराबर हो तो उसमें जितनी भी भुजाएं हैं ना उतनी ही सममिति रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आगे, हाँ, तो मैं इनकी बात कर रहा था। आकृति में मैंने बतानी थी कितनी सममिति रेखाएं, तो मैं जूम कर लेता हूँ इन पे ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये क्या है आपके पास दिया हुआ, इधर समपंचभुज है। अगला समबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखना, ये समपंचभुज है। तो समपंचभुज में कितनी होगी, देखिए सममिति रेखाओं की संख्या। पहली बात, इसने समपंचभुज कहा है, तो समपंचभुज में कितना होगा, 5 भुजाएं हैं, पाँचों बराबर हैं तो 5 सममिति रेखाएं होंगी। अगला क्या दिया हुआ था, समबाहु त्रिभुज। समबाहु इसने बताया था ना, ऐसी कोई आकृतियाँ हों जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों। तो कितनी भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं होंगी त्रिभुज में। तो सममिति रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ये रूल उसी में लगेगा जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ पहले वाला, क्योंकि नहीं तो साथ साथ चलता है फिर ये। ठीक है, आगे देखिए। इसमें आगे दोस्तों आपके पास क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। तो वर्ग में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ठीक है, तो इसमें सममिति रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। और वैसे देखनी होती कैसे हैं, तो देखिए एक रेखा तो हो गई ये, ठीक है, इसके ये भाग और ये भाग बराबर होंगे। और एक रेखा होगी, जब इसको हटा देते हैं, अब ध्यान से देखिए, एक रेखा होगी ये, ठीक है, इसका जो भाग हो गया इस साइड का और ये इस साइड का उस साइड का बराबर हो जाएंगे। और देख लीजिए, थोड़ा रफ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक होगी ये, अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे। ठीक है, और कितनी होगी हमारी, 3 हो चुकी हैं। एक हो गई ये, जब ये होगी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे। ठीक है, तो 4 संख्याएं होंगी। और वैसे रूल भी इसका तो सिंपल रूल है, चारों भुजाएं बराबर हैं तो सममिति रेखाओं की संख्या भी 4 होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ने का दिया हुआ, पढ़ लेते हैं एक बार।
तो देखिए दोस्तों, रैखिक समिति और दर्पण परावर्तन के बारे में दे रखा है। एक आकृति में रैखिक समिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग के बराबर हो, आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। समझ गए ना? अब मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन करते टाइम। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्सर समान होगी? यहाँ पे दी हुई है RCNAT के लिए कौन सी वर्णमाला अक्सर समान होगी? RCNAT, वो प्रतिबिंब समरूपता भी किया था ना, वही वाला है। तो देखिए कैसे बताता हूँ मैं आपको। जैसे इसने R में देखा था तो R ये हो गया हमारे पास, ये R हो गया। अब इसमें ऐसी रेखा छांटनी है कि वो दोनों भाग बराबर हो। देखिए ये रेखा खींच दी हमने, तो बराबर नहीं होंगे, ऊपर वाला भाग नीचे वाला नहीं होंगे। हम खींच देते हैं ऊर्ध्वाधर, तब भी बराबर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें सममिति रेखाओं की संख्या होगी नहीं, यानी प्रतिबिंब समरूपता इसमें होगी नहीं। अगला देख लीजिए, अगला है C, ये C है। अब C में ये तो होगी नहीं ऊर्ध्वाधर, तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये हो जाएगी। देखिए इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये वह हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब समरूपता है। आपको लग नहीं रहा इसका दर्पण प्रतिबिंब है? जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा, इसका नीचे वाला हिस्सा दर्पण प्रतिबिंब है। रब कर लेते थोड़ा सा। अब देखिए इसमें आगे n को चेक करना, हमें n को चेक करना है, तो n को चेक कर लेते। ये n हो गया आपका। बनाओ इसमें अलग कलर लेके लगा लो ना। तो ये रेखा इसका दर्पण प्रतिबिंब है नहीं है ना ये रेखा है, तो ये नहीं होगी, ठीक है। A के लिए चेक करते हैं। ये आपका A है, कलर अलग ले लेते हैं ताकि नज़र आ जाए आपको अच्छे से। तो देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब है या नहीं। बीचों बीच रेखा खींचिए, थोड़ा सा सीधी रेखा नहीं है, लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो ये वाला हिस्सा तो यूँ है, ठीक है, और इससे दूसरे वाला हिस्सा कैसा आपका, यूँ है। तो सेम तो हैं दोनों हिस्से, ठीक है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आकृति ले लेते हैं T। T में तो आपको दिखाई दे रहा है कौन सी रेखा है, जो बीचों बीच इसकी रेखा होके जाएगी वो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगी, ये रेखा, ठीक है। क्योंकि इस साइड भी क्या बचेगा, ये, उस साइड भी ये बचेगा, बीच में ये आप मान सकते हो बचेगा, ठीक है। तो ये भी दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक। तो इसमें आगे कर लेते हैं। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाएं जिसमें बहुत सारी सममिति रेखाएं हों। ऐसी आकृति बताइए कौन सी होगी? सोचिए भाई जरा, ऐसी आकृति क्या होगी जिसमें बहुत सारी सममिति रेखाएं होंगी? ऐसी आकृति होती है वृत्त आपका, जिसको आप सर्कल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक वृत्त बना लेता हूँ आपके लिए। बन गया, गोल नहीं बना, कोई बात नहीं, हाथ से ऐसे ही बनता है। अब इसमें देखिए एक सममिति रेखा तो ये होगी, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हैं। एक सममिति रेखा ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। कितनी भी सममिति रेखाएं आप खींच सकते हो, ठीक है। मतलब तो समझ रहे हो ना आप? जैसे मैंने ये खींची तो इसका मतलब ये पार्ट इसका और ये पार्ट बराबर है। अब देखो और खींचता हूँ मैं, जो केंद्र से होकर जाएंगी वही सममिति रेखाएं होती हैं। और खींचता हूँ, देखिए एक मैंने ये खींच दी, क्या हो गया ये, ठीक है। अब मैंने जैसे मैं बोल दूं कि ये खींच दी मैंने, तो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होंगे इसके। तो बहुत सारी सममिति रेखाएं हो सकती है इसमें जो केंद्र से होकर जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे होती है इसमें, तो अनगिनत सममिति रेखाएं होती है इसमें, ध्यान रखना वृत्त को। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं बताना है। तो पहली आकृति समांतर चतुर्भुज है, दूसरी समषट्भुज है और एक वर्णमाला अक्षर X है। तो पहले समांतर चतुर्भुज को ले लेते हैं, तो बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज बताना था हमें। ये समांतर चतुर्भुज आपकी कितनी सममिति रेखाएं होंगी, ठीक है। अगर आप ऐसे खींचोगे
ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये पूरा पार्ट नीचे वाले पार्ट के बराबर है। बराबर का मतलब है जब मोड़ो तो ढकना चाहिए, तो नहीं ढका जाएगा। ये पार्ट आपका यहाँ आएगा, यहाँ कोने पे, ठीक है। तो ये सममिति रेखा नहीं है। क्या ये है? ये भी नहीं है, पार्ट बराबर ही नहीं है। देखो ये पार्ट इसके बराबर ही नहीं है। बराबर का मतलब है ढकनी चाहिए, ठीक है। जब आप इसको मोड़ोगे ना तो पूरा पूरा नहीं ढकेंगे। ये पार्ट ये भी नहीं है सममिति रेखा, नहीं ढकेगी, देख लेना आप करके। ये भी सममिति रेखा नहीं है, ये भी नहीं ढकेगी, तो इसमें कोई सममिति रेखा नहीं होगी, ठीक है, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समषटभुज, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। समषटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजाएं होती हैं। सम बोल दिया, 8 के 8 बराबर भी हैं, तो इसका मतलब सममिति रेखा की संख्या भी कितनी होगी? 8। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है एक्स, एक्स में कितनी होगी? तो चलिए निकालते हैं। एक्स में अलग कलर ले लेता हूँ मैं। एक्स में एक तो ये होगी, देख सकते हो ऊपर का ये भाग है, नीचे का ये भाग होगा, बराबर हैं दोनों भाग। एक ये होगी, देख लो, रब कर देता हूँ पहले वाले को, पता चल जाएगा आपको अच्छे से। मैंने बोला एक ये होगी, तो देखिए ये भाग भी ऐसे है और वो भाग भी है, दोनों भाग बराबर हैं, ठीक है। तो 2 सममिति रेखाओं की संख्या होगी इसमें, ठीक है, और नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कॉपी पेन की जरूरत पड़ी तो उससे करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।